गैर जमानती कर्ज को लेकर रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद फिनटेक कंपनियों के छोटे लोन के कारोबार पर असर पड़ सकता है और ये कंपनियां 50,000 रुपए से ऊपर के लोन वाले कारोबार पर ज़्यादा फोकस कर सकती हैं। फिनटेक कंपनियों को उम्मीद है कि 50,000 रुपए से ऊपर के लोन कारोबार में तेजी से ग्रोथ आएगी। सर, कितना आसान होगा ये लंबी अवधि का कर्ज देना? शुभम, फिनटेक कंपनियों का पूरा लोन मॉडल लड़खड़ा गया है क्योंकि फिनटेक कंपनियां मैक्रो क्रेडिट की तैयारी के साथ आई थी। उनमें जो स्टार्टअप में निवेश करने वाले लोग थे, जिन्होंने निवेश किया था, उनका मानना था कि भारत में अगर सिक्योरिटी का बंधन हटा दिया जाए तो कर्ज, छोटे कर्ज देकर अर्थव्यवस्था में मांग और उद्योग और सारी चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं क्योंकि भारत में बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 70-80% आबादी ऐसी जिसके पास सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं, वो कुछ भी सिक्योर नहीं कर सकता, उसकी रेगुलर इनकम नहीं, उसके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं, उसके पास सैलरी स्लिप्स नहीं है, उसके पास लैंड या एसेट्स भी नहीं जिनके अगेंस्ट में वो लोन ले सके। अगर इस बंधन को हटा दिया जाए और बैंक और वित्तीय संस्थाएं इतना रिस्क लेने को तैयार हों कि उनके 20-25% कर्ज डूब भी जाते हैं तो महंगा कर्ज देकर भी इंडिया में माइक्रो क्रेडिट दिया जा सकता है। ये पूरा विधान था, ये पूरा कॉन्सेप्ट था जिस कॉन्सेप्ट पर भारत में लेंडिंग की बढ़ोतरी की तैयारी की गई थी। अब वो पूरा मॉडल एक तरह से बैठ गया क्योंकि अनसिक्योर्ड क्रेडिट, गैर जमानती कर्ज एक किस्म से अब वर्जित हो गया। वो एक इस तरीके की परिस्थिति बन गई जिसमें बैंकों को बहुत ज़्यादा कैपिटल रिस्क में डालनी पड़ेगी। अब फिनटेक करेंगे क्या? क्योंकि फिनटेक जिन लोगों को टारगेट कर रहे थे वो बैंकिंग व्यवस्था से बाहर के लोग थे। एनबीएफसी जिनको टारगेट कर रही थी वो बैंकिंग व्यवस्था से बाहर के लोग थे। 50,000 रुपये से ऊपर के कर्ज क्या बगैर सिक्योरिटी के दिए जा पाएंगे? अगर बगैर सिक्योरिटी के नहीं दिए जा पाएंगे तो फिनटेक कंपनियों का जो फ्यूचर का मॉडल है वो कैसे सर्वाइव करेगा? बाय नाउ पे लेटर जैसे प्रोडक्ट कैसे चलेंगे? आपको केवल डिजिटल लोन पर, फ़ोन पर केवल एक सामान्य केवाईसी से आपके खाते में आ जाने वाला लोन कैसे चलेगा? ये संभव है। इसलिए फिनटेक की खासतौर से जो लोन देने वाली कंपनियां, उनके भविष्य को लेकर गहरा सवाल है। इधर रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक पॉलिसी में कहा भी है पिछले हफ्ते कि वो डिजिटल लोन प्रोडक्ट्स के लिए एक नया आर्किटेक्चर, नियमों का एक नया ढांचा भी लेकर आएगी। लेकिन फिलहाल फिनटेक कंपनियों के लिए फिंगर्स क्रॉस्ड है। पेटीएम की स्थिति आप सामने देख रहे हैं जो कि छोटे और सस्ते लोन बांटती थी और जैसे ही रिजर्व बैंक की तरफ से सख्ती की गई, पेटीएम के स्टॉक्स में हमने तेज गिरावट देखी, तेज बिकवाली देखी है।